भी सरकारें रही उन्होंने तो पूरा टारगेट किया है कि पहले की भी सरकारें रही हैं, लेकिन ये जो लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, उन्होंने त्रेता युग के इस पर जिक्र करते हुए इस बात को कहा है कि भैया कहीं पर तंबू गाड़ दोगे तो वो नहीं चलेगा, उत्तर प्रदेश के अंदर कार्रवाई होगी और जाति और भाषा की राजनीति यहाँ नहीं चलेगी। पंकजा जी, सच्चाई ये है कि ना इनको शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन मैं वो गेरुए कपड़े पहनते हैं, उन गेरुए कपड़ों के कारण उनका सम्मान करता हूं, लेकिन उनकी भाषा में, उनके ज्ञान में, जो हमारे शास्त्रों में बताया गया, एक भी बात का अनुसरण कहीं कर दिखते। मैं तो सनातनी हिंदू हूं, मुझे इस बात का गर्व है और मुझे जो सिखाया गया है सनातन के बारे में या जो मेरी जानकारी है मैं उसका अनुसरण करता हूं। लेकिन रामायण की बात कर लें, गीता की बात कर लें, भगवान श्री राम के दिए उपदेश की बात कर लें, तो एक भी उपदेश इनके चरित्र में कहीं दिखता नहीं। भगवान राम की एक इतनी सौम्य छवि है, इतना सुंदर उनका चित्र है, इतना सुंदर उनके बारे में वर्णन है, इस तरह का उनका चरित्र रहा कि उन्होंने अपने जीवन को जीने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए और उन सबका हम अनुसरण करते हैं और कहीं ना कहीं हमें उस पर गर्व होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जी ने भगवान श्री राम के चरित्र को ही बदल के रख दिया है। मैं इस बात को कह सकता हूं कि मेरे घरों में भी भगवान राम के चित्र लगे और मैं भी पूजा पाठ करता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, अगर आप देखोगे, जो इनके ये कई बजरंग दल और कई वो हैं, इनकी कारों पे अगर भगवान राम का चित्र देखोगे तो ऐसा लगता है कि जैसे कि भगवान राम बहुत क्रोधित हैं, बहुत गुस्से में हैं और किसी की हत्या करने के निकल रहे हैं। इस तरह के राम का चित्र इन्होंने बदल दिया है। तो ऐसे नकलियों से तो भगवान ही बचा सकता है, भगवान राम ही रक्षा करेंगे, ये रक्षा नहीं कर सकते। ये हमारे शंकराचार्य जी का अपमान कर सकते हैं, उनके शिष्यों की जटाओं को खींच के उनका अनादर कर सकते हैं और उसको फिर शंकराचार्य जी, क्योंकि वो सच बोलते हैं, हमारे धर्म की यही खूबसूरती है, और हमारे धर्म गुरुओं ने, हमारे संत महात्माओं ने हमें सच पे चलने का रास्ता दिखाया। भगवान राम भी यही दिखाया है और भगवान राम ने तो कहीं ना कहीं अपने कर्म किस तरह से हो तो सर फिर राम मंदिर जाने में क्या परहेज था? राम मंदिर जाने में कोई परहेज नहीं था, लेकिन ये नकली राम मंदिर जिस तरह से एक चर्चा करते हैं, भगवान राम के मंदिर, राम मंदिर जी, भगवान राम के मंदिर का इन्होंने आपने अभी जो जिक्र किया नकली राम मंदिर, एक मिनट, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि मंदिर का उद्घाटन, मंदिर में मूर्ति विसर्जन किस तरह से होता है। पहले ध्वज पूजा होती है, फिर कलश पूजा होती है, फिर द्वार पूजा होती है, उसके बाद मूर्ति की स्थापना होती है। इन्होंने जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसके बिल्कुल विपरीत किया। ना ध्वज लगा था, ना कलश लगा था, ना पूरी तरह से कंप्लीट हुआ था। आधे अधूरे मंदिरों का इन्होंने उद्घाटन किया और हमारे संतों ने, हमारे शंकराचार्य जी ने, जो धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता हैं, जो हम सबका मार्गदर्शन करते हैं, हम उनसे शिक्षा लेते हैं, उन्होंने इनको रहते समझाया। लेकिन जो कारी जीव है, ये एक अलग तरह का सनातन, इनका आरएसएस का सनातन, भारतीय जनता पार्टी का सनातन, वो हिंदुस्तान के सनातन से अलग है। आदेश जी, मैं लौटती हूँ आपके पास, मैं किदवई जी के पास चलते हुए। किदवई जी, ये हाँ आती हूँ आदेश जी, किदवई जी से भी सवाल ले लेती हूँ। नहीं हूँ, ठीक है किदवई जी, ये जो लैंड जिहाद